ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा। आज हम लोग 26 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। कह रहा है सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक उसी तरह से पिछला सवाल जैसा। सेमी वर्टिकल एंगल माने अल्फा ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उसी तरह शंकु है, ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको दिखाना है कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होना चाहिए। इतना तो तय हो गया। तो मैक्सिमम है तो आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब आपको डबल डेरिवेटिव का मान जो है 0 से कहाँ होना चाहिए, आपको छोटा होना चाहिए, तब मैक्सिमम आएगा। 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम आएगा। आगे आपको दिखाना है साइन वर्स इक्वल टू 1/3। इसका मतलब कि आप देखिए आपके पास एक शंकु है मान लीजिए, ठीक उसी तरह से ए वाला आपके पास एच हो गया, ये एच है, ये आपके पास एल है, अब ये आर है। चलिए इस वाले कोण को सेमी वर्टिकल, इसको अल्फा कहेंगे। अब यही अल्फा बराबर आपको दिखाना है साइन वर्स 1/3। हमको दिखाना है अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 1 क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना, कोची दिखाना है, वॉल्यूम दिखाना है मैक्सिमम। तो बताइए वॉल्यूम क्या होता है, कोण का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन। अब यहाँ पे आर भी वेरिएबल, अब एच भी वेरिएबल। तब आप वहां से आर कहां से लाओगे, एच कहां से लाओगे। देखो आप पढ़े हो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अंडर रूट, नहीं एल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो अगर यहां से हम एच का वैल्यू निकालना चाहिए एच स्क्वायर का, आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर के वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। चलिए एच स्क्वायर चाहिए, अभी आपके पास क्या है, एच है। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे पहले आप सवाल में आइए, इससे पहले आपको देखिए एरिया की बात हो रहा है, सरफेस एरिया। अब बताइए सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, कौन बताएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस क्या है, आर। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई आर, सरफेस एरिया को यहां से ए से लिखिएगा ना, ए से लिखिएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल कौची होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना। तो इसका वक्र अब नीचे वाला वृत्ताकार को जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। चलिए अब यहां से देखिए आपको, आप एल का वैल्यू यहां से निकालेंगे। देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में पाई आर स्क्वायर, हमारे पास हो गया पाई आर एल। अगर एल का वैल्यू निकालेंगे तो पाई आर इधर आ गया, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा आपके पास, पाई आर। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया सर, एल, यानी कि एल का वैल्यू आपके पास ये मिला। अब यहां देखा जाए तो एच स्क्वायर का वैल्यू आपके पास, अगर एच का वैल्यू निकालिएगा तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो फिर से आप स्क्वायर करना ही पड़ेगा। इसलिए यहां पे हम लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं सर। आपके पास हो गया भी स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 का 9, यहाँ हो गया पाई स्क्वायर आर के पावर 4। अब एच का क्या हो गया, स्क्वायर। अब एच स्क्वायर के यहाँ वैल्यू रखेंगे सर, अगर ऐसा ऐसा सवाल हमेशा किताब में देगा ना तो बच्चों लोग को पढ़ाई से रिश्ता ही टूट जाएगा। चलिए हमारे पास हो गया भी स्क्वायर बराबर 1/9। अच्छा अब खत्म है, 7.1 से अगला चैप्टर सबको समझ में आएंगे। पाई स्क्वायर आर के पावर 4, देखिए एच स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस क्या है, आर स्क्वायर।
अब देखिए एल का वैल्यू आपके पास ये रहा, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4, स्क्वायर ब्रैकेट हमने दे दिया, एल स्क्वायर, एल का वैल्यू ही रहा एस माइनस पाई आर का स्क्वायर बटा पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4। देखिए कहीं मिस्टेक ना होना पाए तो फिर फंस जाएंगे। इसका स्क्वायर करिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या, एस का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू एस इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर देखिए स्क्वायर इस पर भी चढ़ेगा अब इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान इतना पाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर आर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू ए और बी का मान ए। ठीक है, अब बट्टा में आपके पास हो गया पाई आर है ना, तब पाई आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर अब आर स्क्वायर और माइनस इधर क्या आपके पास आर स्क्वायर। चलिए आप निकालिए इसका भिन्न का घटाओ, 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4, एलसीएम इसका हो जाएगा आपके पास यही पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ना। चलिए यहां हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 माइनस 2s है, पाई आर स्क्वायर भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक से इतना में गुना करा देंगे। अब इधर आपके पास क्या मिला माइनस, इतना गुना इतना करेंगे ना, बट्टा में 1 रहा, भागा देंगे इतना में कटेगा, इतना गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर के पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो देखिए इससे क्या होता है कि पाई स्क्वायर आर के पावर 4 और पाई स्क्वायर आर के पावर 4 खत्म, तो हमारे पास बचा भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर के पावर 4। यहां हमारे पास है एस स्क्वायर प्लस नहीं माइनस अब हो गया सर, माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, अब बट्टा में हमारे पास है पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए कैंसल आउट होगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म और आर के पावर 4 आर स्क्वायर से 2 बार में कट जाएगा, तो आपके पास भी स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है 1/9 आर स्क्वायर है ना, हमारे पास भी स्क्वायर इक्वल टू है 1/9 आर का स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे 1/9 आर का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। क्या है आपके पास एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर माइनस क्या 2s पाई आर स्क्वायर ना, 2s पाई आर स्क्वायर यही है ना। चलिए अब इसको डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, किसके सापेक्ष करिएगा, आर के सापेक्ष करिए, इसको मल्टीप्लाई के छोड़ दीजिए, आर के सापेक्ष करिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए बढ़िया रहेगा। यहां पे गुना कराएंगे तो आपके पास हो गया आर स्क्वायर एस स्क्वायर बाई 9, इससे इसमें कराएंगे तो क्या हो गया आपके पास, या 1/9 को सर बाहर रखिए, 1/9 को बाहर रखिए, अभी गुना कराएंगे तो हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2s पाई और आर के पावर 4। डेरिवेटिव कराइए किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो हो गया 1/9, देखिए एस स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2r, तो 2 पीछे यहाँ हो गया r, 2s पाई बाहर निकल जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव पावर पीछे 4 दूना 8 s पाई अब आर के पावर 3। ठीक है,
अब पुट करिए सर, लिखेंगे पुट डी स्क्वायर बाई डी आर इजक्वल टू 0। इसके जगह पर 0 तो 1/9 इंटू 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर का क्यू इस बराबर 0। इस सीधे उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर का क्यू बराबर 0। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं? 2s आर ले सकते हैं। तो हमारे पास हो गया s माइनस 2 चौका 8 पाई आर का स्क्वायर हो सकता है। 2 चौका 8 एस हो जाएगा, आर 2 एक 3 हो गया पाई, ये गुना में इधर भागा में चला गया 0। तो हमारे पास मिलता है एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस उधर गया तो क्या हो गया प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर पता है क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है। चलिए अब एस का मान इतना आया है, अब हमको मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम वाला जो है दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए, कहाँ है आपका लास्ट, ये रहा। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोबारा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1/9। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2s स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, r का 1 हो जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 2s स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 8s पाई बाहर हो जाएगा, पावर पीछे आएगा 8 3 का 24, यहाँ हो जाएगा 24s पाई आर स्क्वायर। चलिए अब s के जगह पर रखेंगे ये वाला वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, लिखे हम लोग पुट कर देंगे सर ना, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं पुट s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इन डी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर में। अब ना तो 8 करके भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 2 इंटू एस का वैल्यू देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, यह हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का है होल स्क्वायर माइनस 24 एस के जगह पर आपके पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। हमारे पास हो गया डी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई डी आर का स्क्वायर 1/9। यहां देखेंगे तो स्क्वायर करिएगा 2, इसको डायरेक्ट लिखता हूं ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16 दूना 32 पाई स्क्वायर और आर के पावर 4। यहाँ 24 चौका आपका कितना हो गया 96। चलिए पाई आर स्क्वायर, पाई डबल हो गया तो हो गया पाई का स्क्वायर, आर कै गो हो गया 4 गो, आर के पावर 4। देखिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास डी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर 1/9। 32 में से इतना 96 घटेगा, बराबर है इक्वल है ना। तो बताइए 6 में से 2 गया आपके पास कितना हो गया 4, 9 में से 3 गया तो कितना हो गया 6, लिखाएगा कोची में माइनस में, तो हो गया पाई स्क्वायर और आर के पावर 4। माइनस का चिन्ह पीछे आ जाएगा, जब माइनस पीछे आएगा तो यहां से पता चला कि माइनस में आ गया, इसका मतलब 0 से क्या हो गया छोटा हो गया। तो 0 से छोटा हो गया इसका मतलब कौन सा वैल्यू मिला मैक्सिमम मिला। तो हमने दिखा दिया कि जो वॉल्यूम है वो क्या है मैक्सिमम है। यहां लिख दीजिएगा, हम लोग भी स्क्वायर चल रहे थे ना सर, लिखेगा भी स्क्वायर इज मैक्सिमम हो गया। जब भी स्क्वायर मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब कि भी मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए भी इज मैक्सिमम। जब स्क्वायर बड़ा है तो उसका स्क्वायर के पावर घटाएंगे तो भी बड़ा ही निकलेगा, मैक्सिमम हो गया। अब मेन चीज आपको समझना है कि लास्ट में आपको कहा था कि हमारे पास अल्फा का मान साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। अब इसमें आएंगे देखिएगा, यहां देखिए मान ली समकोण त्रिभुज बनाता है, एक बार फिर से इसमें फिगर की चर्चा करते हैं। ये आपके पास शंकु है,
ये आपके पास समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये वाला आपके पास एच है, ये आर है और ये एल है। ए वाला आपके पास अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल। तो ध्यान दीजिए, साइन अल्फा माने साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज में, आपने पढ़ा होगा। ये रहा समकोण त्रिभुज। अगर इस कोण का मान अल्फा है, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, तो आपके पास इसके सामने वाला पी होता है और ये बी होता है। अब बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये अल्फा के सामने वाला भुजा पी होगा। ये समकोण है ना, अब इस समकोण के सबसे बड़ी भुजा ही होगा, ये कर्ण हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? ये पी तो ये आधार हो जाएगा। समझ रहे कैसे होगा ना? साइन अल्फा बराबर फार्मूला हो जाएगा पी बटा एच। यहां से देखिए तो साइन अल्फा बराबर पी का वैल्यू हमने क्या कहा? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा। तो कोण के सामने वाला भुजा हो गया ये लंब आर। एच, एच का हो गया एल हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, वैल्यू रखेंगे आप। एल का वैल्यू आपके पास क्या है? देखिए, एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एल का वैल्यू यहां है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा क्या है? पाई आर। एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर क्या है आपके पास? एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटा क्या है? पाई आर। इसको आप कैलकुलेशन करो तो साइन अल्फा बराबर ये पाई आर चला जाएगा ऊपर, तक का हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, या एस माइनस का हो जाएगा पाई आर का। अब क्या कर सकते हैं? एस का वैल्यू हमने क्या निकाला है? ये रहा 4 पाई आर स्क्वायर। एस का वैल्यू हम लोग एस का वैल्यू यहां पुटअप करते हैं। यह हो गया हमारे पास साइन अल्फा बराबर पाई आर स्क्वायर बटा कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हो गया साइन अल्फा बराबर, ऊपर है पाई आर स्क्वायर, अभी घटेगा तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। सीखा हो गया कैंसल। आप देखिए सर, साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बाई क्या हो गया? ये क्या हो गया सर? यही आपको सर सत्यापित करना था। अल्फा बराबर साइन वर्स 1/3 होना चाहिए। उतार लीजिए सर। हम कहा कहें कि क्या है, पूछिए एनसीईआरटी से। कह रहा है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 27 एंड 29। 27 से 29 तक आपको जो है करेक्ट आंसर जो है इसमें सेलेक्ट करना है। कह रहा है 27, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2i विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 05। नियरेस्ट मैंने क्या हो गया? नजदीक, मैंने कौन सी? मिनिमम। ठीक है ना? चलिए, आप इसको कैसे बनाएंगे? कर्व का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 2i। ध्यान दीजिए सर, आपके पास है कर्व एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 2i। जब एक्स स्क्वायर बराबर 2i है डियर, तो यहां से y का वैल्यू निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2। ये किसका वैल्यू मिला सर? y का। चलिए, अब देखिए पॉइंट है, आप लोग दूरी सूत्र पढ़े, डिस्टेंस फार्मूला याद है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लास 10th में 7 चैप्टर दूरी सूत्र है। ये विभाजन सूत्र पढ़े होंगे। क्या था? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। एक पढ़े होंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y1 माइनस y3 प्लस x3 से फॉर्मूला पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं है। मान लीजिए आपके पास एगो पॉइंट दिया है 0.5,
ठीक है। अब अगला पॉइंट को मान लिए एक्स और वाई, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, दूरी सूत्र। देखिए क्या होगा, लिख लीजिएगा, लेट एक्स वाई बी द पॉइंट। चलिए एक्स और वाई को हमने पॉइंट मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट अगला, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हैं आप, तो डिस्टेंस माने डी बराबर, फार्मूला आपके पास है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलिए और क्या आपके पास, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहां पे काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या फायदा होगा कि रूट खत्म, तो d का स्क्वायर बराबर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए सर ये x1 और y1 है, अब ये x2 और y2 है आपके पास। तो यहां देखिए x2 का वैल्यू आप x रखेंगे, x1 आपके पास हो गया 0, x2 x1 y2 y1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो गया y, और y1 हो गया आपके पास 5। यहां से d का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर करने से पहले y का वैल्यू हमने सर जनरेट किया है एक्स स्क्वायर बाई 2 क्वेश्चन के अनुसार। यहां पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, क्योंकि डेरिवेटिव निकालिएगा तो एक्स है तो एक्स के सापेक्ष ही होना चाहिए, y आ जाएगा तो आपको डिफरेंशिएट करने में परेशानी होगा, फिर dy बाई dx हो जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है फिर। इसीलिए आपको कन्वर्ट किया जाता है, एक्स वाई के जगह पर एक्स के रूप में लिखा जाता है। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास डी स्क्वायर डी स्क्वायर बटा में क्या हो गया डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका करिएगा तो पावर पीछे, इसका डेरिवेटिव, अच्छा पावर पीछे हो जाएगा, अभी आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5। फिर सर इसका होगा, ये नीचे आएगा ना चैन रूल के अनुसार, पावर पीछे है, ये नीचे आएगा सर। तो आप बताइए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा तो 2x आएगा, 1/2 बाहर रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा x बचेगा। अब 5 का क्या हो गया आपके पास 0 हो जाएगा, तो इसकी चर्चा ही हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास मिला डी स्क्वायर जी होल 2, पावर पीछे चला गया। देखिए यहाँ ऐसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का क्या है होल स्क्वायर, नीचे का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का आएगा 5, जो अंदर होता है कोष्ट के नीचे आता है। चैप्टर 5 में देख लीजिएगा सर, तो आप बेसिक चीज बताएगा तोड़ तोड़ के, ऊपर गया तो ऊपर जाएगा तो आपके पास दो पार्ट्स में टूटेगा नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, अब अट्टा में क्या हो गया डी एक्स। तो सर एक्स के पावर एन, पावर पीछे हो गया, अभी ज्यो कहते हैं उतर जाएगा। देखिए इसमें 1/2 बाहर निकलेगा सर कांस्टेंट, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, अब 5 का क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ कैंसल आउट तो सिर्फ x रहा, ये देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए सर, 2x प्लस x से गुना कराएंगे तो आपके पास हो गया x क्यूब, अब बटा में क्या हो गया 2, अब माइनस कितना हो गया 5x, हमारे पास हो गया डी का स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ हो गया 2x, 2 से गुना करे 2 2 खत्म, तो क्या हो गया एक्स क्यूब, 2 से कराइएगा तो कितना होगा 5 दूना 10x, 10x में से 2x गया कितना हो गया माइनस 8x। चलिए ये देखिए 10x 2x कितना आ जाएगा माइनस 8x ना, तो डी स्क्वायर बटा डी एक्स माइनस 8x, अब प्लस कितना है
एक्स क्यू ना, देखिए ये हल करिएगा तो माइनस 8x आएगा और प्लस एक्स क्यू। अब पुट कर दीजिए सर, पुट डी² डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। यहाँ हो गया -8x प्लस एक्स क्यू बराबर 0। ठीक है, यहाँ से एक्स क्यू बराबर क्या मिलेगा, उधर गया तो प्लस में, ये आप कैंसल आउट कर सकते हैं, एक वो एक से ही कट गया सर 2 बार में। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। एक्स का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2√2। कैसे, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 8 का खंड कीजिएगा तो कै गो 2 आएगा, 3 गो। 2 दूना 4 दूना 8, जिसका जोड़ा बैठता कहाँ निकल जाता है बाहर, एगो √2 अंदर रह जाएगा सर, एक्स का मान ही आ गया। अब बताएंगे सर हमको दिखाना है नियरेस्ट पॉइंट। चलिए इसको ई वाला वैल्यू डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहां से डबल डेरिवेटिव करिएगा तो डी² बाई dx² बराबर इसका डेरिवेटिव -8 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। अब इसमें इतना पुट करिएगा डी² बाई dx² एट x इक्वल टू कितना 2√2 -8 प्लस -8 प्लस 3x के जगह पर क्या हो गया आपके पास 2√2 का स्क्वायर। यहां से देखिए तो -8 प्लस 3, 2 दूना 4 दूना ही हो गया 8, तो आपका हो गया -8 प्लस 8 3 का 24, तो कितना हो गया 16। बताइए जीरो से क्या हो गया बड़ा, तो जीरो से बड़ा होगा तो क्या मिलेगा नियरेस्ट पॉइंट माने मिनिमम हो गया आपके पास डी², इसलिए डी² इसका हो गया मिनिमम। जब मिनिमम हो गया तो डी भी क्या हो जाएगा आपके पास मिनिमम। जब ये मिनिमम मतलब नियरेस्ट पॉइंट हो गया, अब देखिए हमको पॉइंट पता करना है, द पॉइंट ऑन द कर्व इतना इतना, पॉइंट इतना है इज, और एक अगला पॉइंट क्या होगा एक्स वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए, एक्स का वैल्यू आया 2√2 तो वाई का वैल्यू क्या आएगा बताइए। चूंकि हमारे पास y बराबर x²/2, y बराबर x²/2, तो यहां से x का वैल्यू आपके पास है 2√2 का स्क्वायर बाई हो गया 2, तो y आपके पास मिला का 8 हो गया बाई कितना हो गया 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया सर, ये 2 चौ कितना हो गया 8, तो y बराबर कितना मिला 4। अब ध्यान दीजिए सर x का वैल्यू रहा ई और y का वैल्यू रहा ई, तो इसका ओरिजिनल आपके पास जो पॉइंट हुआ एक्स वाई का, एक्स वाई जो आप माने थे, जो एक्स वाई आप पुट किए थे सर माने थे एक्स वाई, इसका वैल्यू आ गया, एक्स का मान आपके पास क्या आया 2√2 और वाई का मान कितना आया 4। अब ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा सही है सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उतार लीजिए सर इसको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यूज ऑफ इतना। आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, 4 ऑप्शन है 0 1 3 1/3, और आपको मिनिमम दिखाना है। मिनिमम कैसे पता करोगे, अगर डबल डेरिवेटिव का मान 0 से क्या आ जाए बड़ा आ जाए तो मिनिमम वैल्यू होगा ना, छोटा आता है तो मैक्सिमम होता है। आइए सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए कुछ दिया नहीं है ना, तो आप एक काम करिए इसको f(x) मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा लेट f(x) बरोबर 1 - x प्लस क्या हो गया x² बटा में 1 प्लस x प्लस क्या हो गया x²। अगर यहाँ भी प्लस होता तो एक बार में कैंसल आउट हो जाता। इसको डेरिवेटिव कीजिए f'(x), आप पढ़े हैं ना u/v का फॉर्मूला, u/v के फॉर्मूला, इसको u मान लीजिए इसको भी मान लीजिए। तो पहले आपके पास क्या होता है ही बाहर रहता है, हमारे पास 1 प्लस x का स्क्वायर का रहेगा बाहर, डेरिवेटिव u का होता है, तो 1 का डेरिवेटिव का होता है 0,
एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, इसके बाद u बाहर, यानी कि आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रहेगा बाहर। तो डेरिवेटिव भी का होता है, यानी कि 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब बट्टा में भी का क्या होता है स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो हमारे पास एफ डैश एक्स मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां मिला -1 प्लस 2x। यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का और स्क्वायर है, यहाँ मिला 1 प्लस 2x। अब नीचे आपके पास है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए, ठीक ना। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आया, -1 से इसमें कराएंगे तो -1, 1 से इसमें -x, -1 से इसमें -x स्क्वायर। ठीक है, 2x से इसमें कराएंगे, 2x इसमें करेंगे, 2x इसमें कराएंगे। चलिए देखिए बाहर में माइनस भी है ना, चलिए काम कीजिए, 1 से इसमें कराएंगे तो 1 गुना 1 क्या हो गया 1, पीछे माइनस भी है, 1 इंटू इतना कराएंगे तो क्या आएगा x। अब माइनस में अब एने से माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 1 से इसमें कराएंगे, स्क्वायर यहाँ है, ये वाला जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसके अंदर है सर, इससे गड़बड़ हो जाएगा, फिर स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर है ना, ये भी जो स्क्वायर है वो यहाँ पे है सर, देख लीजिएगा, स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर पे है हर जगह। चलिए तो 1 से 1 में हुआ तो 1 आया, पीछे से माइनस मिला, 1 से x में हुआ तो ये x मिला, और पीछे माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 से x स्क्वायर में होगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस गुना प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। 2x इसमें करेंगे तो माइनस पीछे से मिलेगा 2x से कितना हो गया -2x, 2x इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तब प्लस 2x का क्या हो गया क्यूब, 2x इसमें करेंगे तो क्या हो गया माइनस इधर से मिला, यहाँ 2x ये स्क्वायर ना होता बाबू, 2x गुना x का हो जाता 2x का स्क्वायर, अब माइनस गुना माइनस का हो गया प्लस, 2x इसमें करेगा तो क्या हो गया माइनस इधर से मिलेगा तो -2x क्या हो गया क्यूब। आप पूरे के बट्टा में आपके पास है पूरे के बट्टा में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है ऑल स्क्वायर। देखिए क्या क्या कटेगा आपका, -x स्क्वायर -x स्क्वायर है, देखिए चिन्ह कहीं गलती नहीं ना किए हैं, कि -x से +x गया, +2x से -2x गया, +2x³ से -2x³ गया। देखिए ये भी कटेगा -x स्क्वायर और -x स्क्वायर -2x स्क्वायर आप +2x स्क्वायर, समझ रहे हैं, ये भी कटेगा। आपके पास क्या बच रहा है 2x स्क्वायर और -1 और -1 -2, तो -2 + 2x स्क्वायर ही ना बच रहा है। आइए नेक्स्ट पेज में आइए,
एफ डैश एक्स बराबर -2 प्लस 2x का स्क्वायर। अब यहाँ का बचा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना नीचे में। चलिए अब इतना पर इसको ब्रेक कर दीजिए, पुट कीजिए। लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स बराबर का हो गया 0। इसके जगह पर 0 तो -2 प्लस 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर का हो गया 0। आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 में चला जाएगा, तो बचेगा -2 प्लस 2x स्क्वायर बराबर का हो गया 0। मान लीजिए आपके पास 0/1 है तो 1 से इसमें कराएंगे इतना हो गया, इतना का हो गया 0। तो -2 उधर गया तो क्या हो गया आपके पास +2। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 2/2 कट गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर का होया 1। तो यहां से स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा रूट चढ़ा, यानी कि एक्स का मान क्या हो गया +-1। एक्स का दो वैल्यू मिला, एगो 1 मिला, एगो क्या मिला -1। हमको दिखाना क्या है देख लीजिए, दिखाना है हमको कि मिनिमम दिखाना है। अब एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 निकाले -1, तो केकरा पर मिनिमम आएगा 1 पर है कि -1 पर है। अगर 1 पर आएगा तो 1 में टिक लगा देंगे सर। आइए अब हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ देखिए आपके पास एफ डैश एक्स है, इसको डबल करेंगे। मिनिमम दिखाना है हमको, मिनिमम दिखाने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलिए डबल डेरिवेटिव में आपको u/v फिर से लाना पड़ेगा। तो v बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का आएगा बाहर। डेरिवेटिव इसका होगा तो -2 का हो जाएगा 0। अब इसका डेरिवेटिव पावर पीछे आएगा तो 2 दूने कितना हो जाएगा 4x माइनस का चिन्ह। अब बार u बाहर माने -2 प्लस 2x स्क्वायर बाहर। तो डेरिवेटिव इसका होगा डियर। इसको कैसे होगा देखिए, x के पावर m पर टूटेगा तो पावर पीछे आएगा। पावर देखिए इसके बाद ये वाला है, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर ये वाला एक बार नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा चेन रूल के अनुसार। तो 1 का डेरिवेटिव का हो जाएगा 0, एक्स का 1, अब एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ये वाला टूटा एक्स के पावर n पर, तो पावर आएगा पीछे, और जो कोष्ट का अंदर रहता है वो आता है नीचे फिर ऊपर जाता है। अब पूरे के बट्टा में हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, यहाँ पे स्क्वायर है ना जी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 कर देना डायरेक्ट। चलिए देखिए डायरेक्ट आप एक काम करिए, इतना सोल्यूशन करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। आप एक्स का वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, एक बार 1 रख के देखिए, एक बार -1। चलिए हम एक बार 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे, लिख दीजिएगा पुट x = 1। जब 1 रखते हैं एफ डबल एक्स के जगह क्या रख दिया 1, तो एक्स के जगह पर 1 रखिए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ हो गया 4 इंटू का हो जाएगा 1, 0 काम खत्म। यहाँ हो गया -2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। चलिए 2 बाहर है, इसी में देखिएगा 2 बाहर है। फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 0 1 से 1 है और 2 इंटू 1 है। अब पूरे बट्टा में आपके पास कितना है 1 प्लस एक जगह पे 1 और 1 का स्क्वायर, ये पावर कितना हो गया 4। इसको सोल्यूशन करने पर अगर कहीं 0 से छोटा आ गया तो मैक्सिमम हो जाएगा, और 0 से बड़ा आ जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व किया जाए। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देता हूं ना। दिख रहा है ना। चलिए देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू मिल रहा है। 1 का स्क्वायर 1 1 1 कितना हो गया 3।
3 का स्क्वायर हो गया 9, अब 9 चू कितना हो गया 36। इधर आइए, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 1, 2 और 2 कट के क्या हो जाएगा 0। ई 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 और -2 कट के 0, तो सब हो जाएगा 0। उधर की हम चर्चा ही नहीं करेंगे, एक 0 तो सबका हो गया 0, इधर का चर्चा खत्म। अब इधर देखिए, 1 देखो, 2 1 जा 2 और -2 कट का हो गया 0, तो सब ना सर गुना में है, देखिए तो इसी के गुना में नहीं है, तो सब का हो जाएगा 0। अब नीचे देखिए, ये हो गया 3, 3 को 4 में करिए, 3 3 का 9, 3 27, 27 दिया कितना हो गया 81। तो आप देखिए सर, ये 0 से बड़ा आएगा कि सर छोटा आएगा, प्लस में है तो 0 से बड़ा, भाग दीजिएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, माने 0 से बड़ा आएगा, तो बड़ा आ गया तो लिख देंगे। इसलिए जो हमारे पास किस पर सर बैठाने पर 1 बैठाने पाए ना, ऑप्शन में आप 1 टिक लगाइएगा, 1 में एक बार -1 भी रख के देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखने पर आपको आ जा रहा है x का मान 1 हो जाएगा, और आपका इसको क्या दिखाना था मिनिमम, चलिए लिख दीजिएगा। इसलिए fx इसका हो गया हमारे पास मिनिमम, और x का वैल्यू क्या मिला हमारे पास 1, x का वैल्यू b, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब बैठा के देखिएगा माइनस में रखने पर क्या आता है, समझ में आ रही बात। इसको उतार लीजिए सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान दीजिए सर। अंत भला तो सब भला, कर द मैक्सिमम वैल्यू, कौची दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना, सबसे अधिकतम। देखिए सर आ गया, एक छोड़ा नहीं आपको, लास्ट लास्ट दे दिया, एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम। कौची कैसे पता चला, देखो इंटरवल है, क्या है इंटरवल। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि अंक का हो शामिल हो, ये बताता है ना। अब शामिल नहीं रहेगा तो ऐसा चिन्ह लगेगा, चिन्ह नहीं दिया है लेकिन ये वाला है ना, बड़ा छोटा वाला बराबर वाला, तीसरे ने पता करते हैं। चलिए इंटरवल दे दिया आपके पास, इंटरवल जब दे दिया तो एब्सोल्यूट मिनिमम। अब तक आपको ढेर सवाल बनाए, कौची लोकल मिनिमम मैक्सिमम पर बनाए, डबल डेरिवेटिव की, अब नहीं करना आपको। देखिए आप इसको लेट कर लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 के पावर 1 बाई क्या है 3। चलिए इसको कैसे लिखिएगा बताइए, x से गुना कराइए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब प्लस क्या हो गया 1/3। इसको डेरिवेटिव कराइए, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया आपके पास, पावर कहाँ आएगा पीछे, अब पावर में से 1 घटेगा, तो बताइए एक पावर में से 1 घटेगा तो कितना आंसर आएगा, 1/3 में से 1 घटा ना, -2/3, -2/3। फिर इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, नीचे आएगा ना चैनल के अनुसार, इसका कितना आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर का 2x, अब x का -1 और 1 का क्या हो गया 0। यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, p वाला नीचे ले आइए, 1 हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के पावर क्या हो जाएगा 2/3, नीचे आया तो प्लस हो गया। अब बगल में आपके पास क्या है 2x माइनस 1। चलिए अब एक काम करिए, पुट करिए इतना बराबर 0, लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, तो देखिए टोटल बराबर 0 हो जाएगा, 1 गुना ऊपर ला कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, अब बट्टा में कितना हो गया आपके पास नीचे वाला 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के पावर 2/3 बराबर क्या हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 1 से इसमें कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, अब इतना गुना 0 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2x का मान क्या मिला, माइनस में उधर के प्लस,
एक्स बराबर क्या मिला 1/2। देखिए एक्स का 3 मान, कितना मान हो रहा है आपके पास, एगो 0 है, एगो एक्स का मान क्या है 0, एगो एक्स का मान क्या है 1, अब एगो एक्स का मान क्या है हाफ। अब तीनों बैठा करके देखेंगे किसमें, सवाल में, एफ में, और सोल्व करने के बाद सबसे अधिकतम वैल्यू कौन आता है, क्या ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो इंटरवल वाला और जो एक्स का मान निकालते थे वो तीनों चारों वैल्यू उठा करके एफ में रखते हैं, और रखने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा अधिकतम आएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले 0 पुट करते हैं, लिखेंगे पुट x बराबर 0 इन एफ एक्स। तो बताइए एफ एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, लास्ट वाला देख लीजिए सर, ये वाला देख लीजिए ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एफ एक्स का वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब स्क्वायर में कितना है 1/3 है ना, 1/3। चलिए एक्स के जगह पे यहाँ पे 0 रखिए सर, तो 0 का स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे 0 प्लस 1, 1/3। f0 कितना मिला आपके पास 1 ना, तो 1 के पावर सर 1/3, कितना आंसर आएगा 1 है ना, तो f का मान कितना आया 1। फिर हम लोग पुट करेंगे, पुट x बराबर, अब रिवर हाफ पुट कीजिए, क्योंकि 0 के बाद बड़ा कौन सा वैल्यू आएगा 1/2, इसमें इन एफ एक्स में, ए वाला एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर हमारे पास ये है, ये रहा एफ एक्स का मान, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के पावर 1 बाई क्या है 3, यहाँ से एक्स के जगह पे क्या रखना है हाफ 1/2, एक्स जगह पे 1/2, 1 इसका स्क्वायर है ना 1/2 प्लस 1, अब पावर 1 बाई क्या है 3। ठीक है, गांव के नाम का हुआ कर डंडा। देखो इसका हम लोग हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 दू दूना 4, इसको हल कीजिए, एलसीएम आपके पास 4 हो गया ना, ये हो गया 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब 4 हो जाएगा 1/3। यहाँ से हाफ का वैल्यू मिल रहा है आपके पास, देखिए 4 अब 1 5, 5 कितना हो गया 3 ना, 3 बटा कितना हो गया 4, क्या पावर में कितना है 1/3। इसको कैसे करेंगे ना, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, 4 से 3 में भागा देंगे ना, भागा दीजिए कितना आएगा 0.728 के पावर कितना हो गया 1/3। यह सर लगभग 1 से छोटा ही आएगा सर, समझ गए ना। चलिए निगलेक्ट कर दीजिएगा इसको, मान लीजिए, इसके बाद अगली बार पुट कर दीजिए, एक्स बराबर का पुट करना था 1 ना, 1 1 पुट किए इन एफ एक्स में, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के पावर 1/3, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1/3, 1 का स्क्वायर देखिए कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचा 1 के पावर 1/3, आंसर आपके पास 1 ही आएगा, सब 1 मान लीजिए रखे हैं सर, कितना आंसर आएगा 1 आएगा। तो अधिकतम वैल्यू आपका क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है ना, तो लिख दीजिएगा 1 इज द, यही आंसर है ना मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो गया आंसर हो गया। चैप्टर समाप्त हुआ सर, आप इसको उतार लीजिए।